नमस्कार भाइयों। 30 जून बीत गई और आप बहुत सारे लोग ये मैसेज कर रहे थे कि अब बताओ उसके आगे का मार्केट व्यू क्या लग रहा है मुझे। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं इंतजार ये कर रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब कुछ फाइनल डिसीजन ले लें, लेकिन वो ले ही नहीं रहे हैं। बैक एंड फोर्थ उनका चल रहा है। लेकिन मोटा मोटी ऐसा लगता है कि वो इश्यूज सेटल्ड है। तुमने कहा आप चलिए अब हम लोग बनाते हैं अपना व्यू कि यहाँ से आगे जाते हुए मार्केट कैसा रहेगा। मैंने इससे पहले कहा था कि 30 जून तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा वन टाइम लमसम, क्योंकि मार्केट बहुत ही मुझे वैसा लग रहा है। तो आज के वीडियो में हम 3 चीज़ें बात करेंगे कि इस समय मार्केट के लिए पॉजिटिव्स क्या हैं, मार्केट के लिए नेगेटिव्स क्या हैं, और हमें आगे की कॉल हमारी क्या होनी चाहिए। जो 30 जून तक की कॉल थी उसको रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस समय मार्केट में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर्स जो निकल के आया वो एक कि जो ग्रोथ रेट है हमारी जीडीपी का नंबर, वो लगभग 6.5 आप मान लीजिए कि एनुअलाइज बेसिस पे अगले साल, 1.5 साल, 2 साल का भी 6.5 के आसपास ही रहेगा। ऐसा सरकार का भी मानना है, ऐसा आरबीआई का भी मानना है, ऐसा बहुत सारी एजेंसीज का। कुछ पॉइंट्स इधर उधर सबके भी हो, लेकिन एक बीच का नंबर लें तो 6.5 के आसपास है, विच इज़ गुड। हमने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, पॉडकास्ट किया, तो उनका मानना है कि इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन फिलहाल मत रखिए। 6.5 और ये ठीक ग्रोथ यहाँ पे दिखती है। 7 हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6.5 रियलिस्टिक फिगर ज़्यादा लगता है। दूसरी चीज़ जो टैरिफ वाला मसला है, इसमें अब देखिए ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या करें। इंडिया के साथ अभी उनकी डील हुई नहीं है, भारत के साथ उनकी नेगोशिएशंस चली रही है। रोज खबर आती है कि एकदम लास्ट लेग में है, कुछ चीज़ें हो गई, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद जो कृषि मतलब एग्री प्रोडक्ट में एक्सेस यूएस मार्केट को चाहिए, उस पर अपनी सरकार अड़ गई है कि नहीं, ये हम नहीं देंगे। और पॉलिटिकली भी उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किसानों का मसला है। तो डेयरी वाले प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर और इस तरह की कॉर्न और ये सब चीज़ों पे शायद भारत नहीं मानेगा, अपनी बात रखेगा, लेकिन बाकी चीज़ों की डील हो सकती है। तो यूएस चाहता है कि हमारा ट्रेड इंडिया के साथ वॉल्यूम में बढ़े, केवल टैरिफ की दरें यानी कितनी ड्यूटी लगती केवल इसका रेशनलाइजेशन ना हो, वॉल्यूम में बढ़े, इसके लिए वो पुश कर रहे हैं। तो एक मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठीक है, चलो जो भी होगा ऊपर नीचे। अब थोड़ी ये क्लैरिटी है कि उतना ज्यादा विम्सिकल शायद नहीं होंगे। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि पता नहीं, उनका कभी कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन लगता है कि चलो ट्रेड वाला मामला, टैरिफ वाला मामला धीरे धीरे डिस्काउंटेड है, अगर सेटल नहीं है तो डिस्काउंटेड है मार्केट में, कि कितना बुरा हो सकता है। जो हो सकता है वो प्राइसिंग है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है जो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जियो पॉलिटिकल टेंशन। देखिए बीच में एक बार भारत पाकिस्तान भी हो गया, ईरान इजराइल भी हो गया, उसमें अमेरिका ने भी बम गिरा दिया, हमास वाला भी था, पहले से चल रहा था, और रशिया का चल ही रहा था। आज की तारीख में अगर आप ध्यान से देखें तो अनुमान है कि सारे जगहों पे जो तनाव चल रहा था वो एक तरीके से समझौते की ओर पहुंच रहा है। जैसे ईरान वाला मामला लग रहा सेटल हो गया है, अब दोनों पक्ष शांत हैं, सीज फायर है, भारत पाकिस्तान के बीच में भी है। खबरें आ रही कि हमास और इसराइल के बीच में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरीके से जो तनाव का माहौल एक्सट्रीम पे पहुंच गया था, वो धीरे धीरे शांत होता हुआ दिख रहा है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन, अब उसका क्रेडिट चाहे जो ले ले, लेकिन ठीक है, चलो वो वहां पे मामला शांत होता हुआ दिख रहा है। चौथा पॉइंट है इनकम टैक्स। आपको याद होगा नए वित्त वर्ष से 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री करी सरकार ने। तो इसकी प्रोविजनिंग जनरली जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स खास तौर पे, वो सेकंड हाफ में शुरू करते हैं। जब फेस्टिवल सीजन आता है तो उनको लगता है कि हाँ मेरे कुछ पैसे बचने वाले हैं, तो कुछ खरीद सकते हैं। तो उसकी वजह से ये एट प्ले, यानी इसका असर हमको लगता है कि अब देखने को मिलेगा। तो वो भी एक मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव फैक्टर है। और साथ ही जिसको कहते हैं ना कि सोने में सुगंध वाली बात हो गई कि आरबीआई ने रेट कट भी किया, सीआरआर भी कट किया, और ये एक तरीके से सिस्टम में काफी अच्छी लिक्विडिटी उन्होंने दे दी। तो बैंक अब कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है या बहुत चीजें नहीं है। तो अब लोन ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है, सिस्टम में उम्मीद की जा सकती है कि पैसे की कमी नहीं है, तो वो भी है।
करेंसी भी हमारी स्टेबल है। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर वीक हो रहा है, हमारे रुपए के अगेंस्ट बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं, लेकिन एक स्टेबल पोजीशन बनी हुई है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। मॉनसून बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा और बहुत खराब भी नहीं कहूंगा, ठीक ठाक अभी तक चल रहा है, क्योंकि स्प्रेड अभी हमको बहुत सही नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मॉनसून इज ओके। कहीं कहीं पे शुरू हो चुकी है, तो उत्तर भारत में जुलाई में ही शुरू होता है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बारिश हो गई है, तो मॉनसून को भी आप पॉजिटिव लिख सकते। अच्छा, मॉनसून वाले कई बार थोड़ा सा खराब भी हो गया या उतना अच्छा नहीं आया, एवरेज जो 96-94% होता है उससे नीचे आ गया, तो बहुत बड़ी चिंता की बात होती है, क्योंकि अनाज के भंडार भरे हुए हैं। बहुत ज्यादा मॉनसून ने कभी मार्केट का मूड बिगाड़ा हो, ये टीवी में अखबारों में हेडलाइन जरूर बनता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका देश जो है एग्री में काफी तरक्की कर चुका है, तो वो एक फैक्टर जरूर है, लेकिन वो मार्केट का मूड बिगाड़ ही देगा ऐसा अब नहीं होता। फेस्टिवल सीजन आने वाला है एकदम, जो कि उम्मीद है कि हमने बताया भी 12 लाख रुपए टैक्स फ्री हुए, तो लोगों का पैसे बचेंगे, तो एक फेस्टिवल सीजन भी इसके लिए पॉजिटिव होगा। और कच्चे तेल के दाम आप देखिए 60-65 के आसपास हॉवर कर रहे हैं, और अभी बहुत ऊपर जाने की संभावना नहीं है, तो ये एवरेज मान लीजिए 65 के आसपास का ही रहेगा, तो वो भी एक पॉजिटिव है। और एक ब्लैक रॉक की रिपोर्ट आई है अभी कुछ दिन पहले, जिससे मैं सहमत हूं। ब्लैक रॉक ने कहा है कि कुछ समय के लिए इस साल या 6 महीने 8 महीने मार्केट थोड़ा सा अनिश्चितता के दौर से जाएगा, लेकिन मीडियम टर्म में वो इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में काफी पॉजिटिव। उनको लगता है कि मीडियम टर्म में इंडियन मार्केट खासतौर पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, जिस तरह के काम हो रहे हैं, तो वे भी एक पॉजिटिव है। एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो कि अगले साल प्ले में आएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, उसकी डिटेल में कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास डिटेल नहीं है, आएगा, लेकिन वो 2026 में पे कमीशन की रिपोर्ट आनी है। पे कमीशन मतलब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में पुनरीक्षण होता है और रीफिक्सिंग होती है उसकी, तो उसमें काफी अच्छा गेन होता है, क्योंकि वो डीए प्लस बेसिक मिला के फिर नया बेसिक बनता है, फिर नया डीए लगता है। तो ये सब कार्यक्रम 2026 में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद 6 महीने और लगेंगे, मोटा मोटी आप थोड़ा चुनाव से पहले होगा, तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में वो एक बिगेस्ट ट्रिगर होगा, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने देखा पिछले 2-3 पे कमीशन की, जब भी ये आता रिवाइज होके, तो एवरेज सैलरी किसी भी सरकारी कर्मचारी के 25 से 30% इजाफा होता है, और वो बहुत बड़ा चंक है। तो इसके लिए भी तैयार रहिए आप कि आने वाले 1-2 सालों में ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा। अभी मैंने सिर्फ मेंशन इसलिए कर दिया कि आपको सनद रहे, इसका अभी तुरंत कोई असर नहीं होने वाला है, आगे जब होगा देखेंगे। कुछ पॉइंट्स नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव तो हमने इतने बता दिए कि ये फैक्टर्स हैं मार्केट में इस समय। नेगेटिव्स में क्या है कि एक तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सपेक्टेड, यानी कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हैं, लेकिन वो हमें एक्सपेक्टेड है। मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा मार्केट में। वो कोई टेंशन इरप्ट हो सकता है, टैरिफ में ट्रम्प भाई कुछ कर सकते हैं, या कोई मार्केट में से कोई, जैसे अभी जेन स्ट्रीट टाइप का मामला हुआ, इस तरह कोई चीज आ सकती है, पता नहीं अभी, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन अनएक्सपेक्टेड एंड विच इज वेरी एक्सपेक्टेड। तो ये एक बड़ा रिस्क है मार्केट में। दूसरा जो बहुत विजिबल है, बार बार जिसका मैं जिक्र करता हूं और जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं, वो अर्निंग है। अर्निंग की शुरुआत हुई है, आईटी कंपनियों की तरफ से अच्छा संकेत नहीं आ रहे हैं, टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, अच्छा नहीं है, ग्रोथ नहीं है अभी उसमें, इसलिए देखिए सब आईटी कंपनीज पिट गई। तो एक बड़ा रिस्क अर्निंग का है, और ये सबसे बड़ा रिस्क है। पिछली बार जब मार्केट की गिरावट की शुरुआत हुई थी, तो अर्निंग ही उसके लिए जिम्मेदार थी, और Q1 के रिजल्ट्स के नतीजे शुरुआत फिलहाल कह सकते हो कि आप बहुत अच्छी नहीं हुई अभी, क्योंकि एकदम इनिशियल है, पूरा महीना बाकी है, तो उस पर नजर बनी रहेगी। और तीसरा एक नेगेटिव जो मुझे बहुत सीरियस लगता है, वो है चाइना की ओर से। चाइना ने रेयर अर्थ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, और उसका इंडिया पे, दुनिया भर की ऑटो कंपनीज पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम नए आपके लिए लाइसेंसेस इशू करेंगे, और उसमें बहुत कंडीशन लगाई कि आप मुझसे इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो करेंगे भी तो ये इंश्योर करेंगे कि वो डिफेंस के लिए यूज ना हो, वो अमेरिका को नहीं बेचा जाए, बहुत सारे कानून फंसा दिए उन्होंने। तो रेयर अर्थ का चैलेंज इंडिया के लिए सीरियस है, ग्लोबली सीरियस है। फर्टिलाइजर में उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, एनपीके में जो हमारी न्यूट्रिएंट वाले होते हैं, और कई और चीज़ों पे वो अड़ंगा लगा रहा है।
तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि टीवी चैनल आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि ऑटो में बहुत अच्छी सेल हो रही है। ये रियल फिगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा जो 6-8 महीने पहले इन्वेंट्री थी गाड़ियों की, आज भी वही इन्वेंट्री फिर से क्रिएट हो गई है। तो मैं बहुत पॉजिटिव नहीं ऑटो सेक्टर को लेकर के, दिक्कत आ रही वहाँ पे, तो एक मुझे वो भी नेगेटिव लगता है। तो ये 2-3 पॉइंट नेगेटिव थे। अब इसके मद्देनजर हमें करना क्या है, ये तो ज्ञान हो गया, ये फैक्टर्स, लेकिन इन्हीं फैक्टर के बेस पे मैं अपना व्यू बना रहा हूँ। पहला मेरा जो मैंने पहली बार कहा था कि आपको अपनी एसआईपी किसी भी हालत में नहीं रोकनी, जो मैंने शुरू से कहा था। दूसरा मैंने ये पॉइंट कहा था कि जो गुड क्वालिटी के स्टॉक्स आपने ले रखे हैं उनको आपको बेचना नहीं है। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आपने ले रखा है तो उसमें ऐड कर लीजिए, बेचिएगा मत। लेकिन बड़े निवेश के लिए हमने आपको पहले 31 मार्च तक रोका और फिर हमने कहा था 30 जून तक, क्योंकि वो टैरिफ वाला इशू खड़ा हो गया था। तो 30 जून इसलिए क्योंकि उन्होंने 90 दिन का मोरेटोरियम ले लिया था ट्रम्प ने, सबको देंगे। अभी भी वो कह रहे हैं 1 अगस्त से लगाएंगे, लेकिन अब मोटा मोटी मुझे लगता है इसमें क्लैरिटी है। तो अब मेरे हिसाब से मार्केट में दिखने वाला विजिबल कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं, मैंने कहा था ना कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोई दिख रहा हो कि सामने बहुत बड़ा इवेंट खड़ा है और वो ऐसा तबाही मचा देगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। अर्निंग सीजन अगर मान लीजिए गलत भी पड़ा, बहुत अच्छा नहीं गया, तो मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। वो करेक्शन मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरी बिग बोल्ड कॉल इस समय ये है कि मार्केट में जब भी आपको ढंग की गिरावट दिखे या किसी जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट दिखे, तो आपको पैसा डालना चाहिए। उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए यहाँ से लेके दिसंबर तक। अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अब आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से दिसंबर तक के इवेंट में मार्केट अगर आपको फॉल में दिखता है, डिप में दिखता है, तो एवरी डिप से बाय ना हो, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों में काफ़ी बड़े इवेंट पैन आउट हो सकते हैं। तो आप इसको फिलहाल, अब मैं अपनी कॉल में ये कह रहा हूँ कि आप डिप पे बाई करिएगा, एकदम कूद के नहीं। और जो भी स्टॉक आपको पसंद हो उसको ध्यान से देखिए, उसके वैल्यूएशंस देखिए, उसके अर्निंग्स देखिए, थोड़ा समझदार बनिए, पढ़ाई लिखाई करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय लीजिए कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, क्या आपको ये ठीक दिख रहा है। मेरे हिसाब से अब आपको डिप पे बाई करना चाहिए, जो भी आपको स्टॉक्स पसंद हो या जो म्यूचुअल फंड पसंद हो या जो हो, और जो पहले से चल रहे हैं उनको चलने दीजिए। ये मेरी धारणा इस बात पर बेस्ड है कि पॉजिटिव फैक्टर्स अब मार्केट के लिए ज्यादा है, नेगेटिव्स कम है और कोई विजिबल नेगेटिव नहीं है। लेकिन कोई भी अप्रत्याशित घटना कभी भी हो सकती है। वो कोई नया युद्ध छोड़ सकता है, वो कोई गूफअप हो सकता है कंपनी की ओर से, वो कोई यूएस की ओर से गूफअप हो सकता है। तो वो हमको भी नहीं पता, आपको नहीं पता। इससे पहले हमने जितनी कॉल की थी वो मुझे दिख रहा था कि ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था। तो इसलिए अब मेरी बिग बोल्ड कॉल ये है कि एवरी डिप इज ए बाय, क्योंकि अगले 2-3 साल मार्केट में काफ़ी बड़ा चेंज आने वाला है। एवरी 3-4 मंथ में जब भी मुझे कोई ऐसा दिखेगा मैं फिर से आऊँगा, आपको रिव्यू करूँगा। हो सकता है कि मैं दिसंबर में आके कहूँ कि अब फिर मत खरीदना, मार्केट बहुत खराब हो रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एज ऑन डेट मेरी राय ये है। दूसरी एक जो मजेदार चिंता ये दिख रही है कि मार्केट मान लीजिए न्यू हाई बना देता है अर्निंग सीजन के बाद या अगस्त में कहीं पे जाके उसने 1000 पॉइंट बाकी चला गया ऊपर, तो आपका मार्केट फिर आपको महंगा दिखेगा, फिर आपको वैल्यूएशन उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अर्निंग के सपोर्ट से नहीं बन रहा है, वो लिक्विडिटी के सपोर्ट से बनेगा। तो उसकी वजह से रिव्यू करने की स्थिति बन सकती है मार्केट में, तो वो हम लोग करते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मेरी राय ये होगी कि डीप करेक्शन में अब आपको बाई करना चाहिए। अब यहाँ पे मार्केट से दूर में बैठिए। कई लोगों ने सवाल लिखा कि मैंने कहा था 30 जून तक कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए निफ्टी 22,000 से जो एक बॉटम बना था वहां से 25,500 हो गया, 3,500 पॉइंट का की रैली आ गई और मैंने अपनी कॉल नहीं बदली, क्या हुआ। तो मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने पोर्टफोलियो को देखिए और देखिए उसमें कितना रिटर्न आपको बना है। क्या 30 सितंबर 2024 पर जो आपका रिटर्न था वो रिटर्न वापस आ गया है क्या आप अभी भी रेड में हैं, या उस समय 40% पोर्टफोलियो लेवल पे प्रॉफिट था और अब आप मात्र 10% प्रॉफिट बैठे हुए हैं। और जो जिन स्टॉक्स पे आपने बहुत बड़ी बेट ली थी, छोटे मझोले, वो सब स्टॉक क्या आज भी रेड में है। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आप खुद समझदार हैं, जिन स्टॉक्स को बहुत लोग पसंद कर रहे थे वो स्टॉक अभी भी अपने उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। तो मिड और स्मॉल कैप में
तगड़ा करेक्शन हुआ है और उस करेक्शन से ऊपर आया, 100 रुपए का स्टॉक गिर के 50 रुपए हो गया, 50% करेक्शन हुआ था मिड एंड स्मॉल में, तो 50 पे आ गया, 50 से वो 20% ऊपर गया तो 60 रुपए का हुआ। तो आपको लगा 20% की रैली आ गई, अरे भाई अभी भी आप 40 रुपए नेगेटिव में हो। मैथमेटिक्स समझो आप, गिरा तो वो 50% था, चले ना उसको 100% पड़ेगा। तो इसलिए जो 10-20% आपको दिख रहा होगा ना, वो एक्चुअली पीनट है, कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी कॉल पे कायम था। कई लोग कह रहे थे आप क्यों कर रहे हो, मैंने कहा नहीं, जो फैक्ट है वहीं पे रहूंगा मैं। तो उस समय इसलिए मैंने आपसे कहा था, और मेरा अभी मानना है कि आप बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस पे मत आइएगा, अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, मेरी भी मत सुनिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि खुद पढ़ो लिखो और रीअलाइन करो अपने आप को, तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न मार्केट में मिलेंगे। तो नेट नेट ये है कि पॉजिटिव्स ज्यादा मार्केट में दिख रहे हैं, ज्यादातर चीजें डिस्काउंटेड हो गई नेगेटिव वाली, इसलिए डिप पे बाई की जा सकती है। लेकिन फिर भी कोई स्टॉक मान लीजिए XYZ है, वो पहले 150 के मल्टीपल पे था, वो 100 के मल्टीपल मिल रहा है, उसको अवॉइड कर दिए, मत खरीदिए, उसमें पैसा नहीं बनेगा आपका, भले कितना अच्छा लगता हो आपको। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। तो वो सब छोड़ दीजिएगा, जहां रियल वैल्यू मिल रही है और करेक्शन है वहां पे आप खरीदारी करें। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफी फायदा होगा। तो अपना ध्यान रखिए, और आपको बात जमती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ इसको, और अपने सवाल भी लिखिएगा इस पूरी कमेंट्री में, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए पॉजिटिव नेगेटिव, और आपको क्या लगता है, तो अगला वीडियो हम उस पर फिर बनाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।